नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हिंदी कवि श्रीकांत वर्मा की जयंती है, तो चलिए आज इसी परिप्रेक्ष्य में बात करते हुए श्रीकांत वर्मा की स्मृति को नमन किया जाए। श्रीकांत वर्मा का जन्म 18 सितंबर 1931 को बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। वह कवि, कथाकार तथा समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर तथा रायपुर में प्राप्त की। सन 1956 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वह दिल्ली चले गए और वहां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कार्य किया। 1964 से 1977 तक दिनमान के विशेष संवाददाता रहकर कार्य किया। 1976 में चुनाव जीतकर राज्यसभा के सदस्य रहे। 1980 में इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय चुनाव अभियान के प्रमुख प्रबंधक तथा 1984 में राजीव गांधी के परामर्शदाता एवं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कार्य किया। यूरोप अमेरिकी के अनेक सांस्कृतिक केंद्रों में इन्होंने कविता पाठ किया। 1970-71 और 1978 में आयोवा विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय लेखन कार्यक्रम में अतिथि कवि के रूप में सम्मिलित हुए। इनकी हिंदी और अंग्रेजी में लगभग 18 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें काव्य संकलन भटका मेघ, माया दर्पण, जलसाघर, मगध, गरुण किसने देखा है, कहानी संग्रह झाड़ी, संवाद घर, उपन्यास संग्रह दूसरी बार, आलोचना जिरह, यात्रा वृतांत, अपोलो का रथ, वार्तालाप 20वीं शताब्दी के अंधेरे में प्रमुख हैं। इन्होंने मुक्तिबोध के काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है की कविताओं का संकलन भी किया। इन्हें अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान भी प्राप्त हुए। 1974 में जलसाघर के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का तुलसी पुरस्कार, 1981 में कविता के लिए शिखर सम्मान, 1984 में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार, 1984 में कविता पर कुमारन आसान राष्ट्रीय पुरस्कार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ युवा परिषद का राष्ट्रीय पुरस्कार और 1987 में मगध के लिए मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 25 मई 1986 को न्यूयॉर्क के स्लोन केटरिंग अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। श्रीकांत वर्मा अपने परिवेश के प्रति सजग कवि हैं। वे समाज की सारी विडंबनाओं समस्याओं से टकराते हुए भी आशावादी हैं। वे वर्तमान विश्व की समस्याओं के साथ राजनीतिक अवमूल्यन के प्रति भी चिंतित हैं। तभी तो वे कहते हैं, आत्माएं राजनीतिज्ञों की बिल्लियों की तरह मरी पड़ी हैं, सारी पृथ्वी से उड़ती है सड़ांध, सारी पृथ्वी से उठती है सड़ांध। सत्य की खोज श्रीकांत वर्मा की मूल संवेदना है। मुक्तिबोध की भांति वे हर आत्मा के भीतर झांक कर उसे देखते हैं। वे कहते हैं, सत्य नहीं वह जो चला गया, सत्य वह जो तुम में शेष है। छटपट कर हिम की हर परत तोड़ते बौने अंकुर सा शेष है। प्राप्ति वह जो कलमों फूलों और मुट्ठी में शब्द और सृजन और सीपी सा शेष है। श्रीकांत की भाषा एवं शिल्प भी बेजोड़ एवं अनूठे हैं। उसमें यथार्थ की सच्चाई है, तीखा व्यंग भी अंतर्निहित है। तुक और लय के साथ शब्द विन्यास की योजना दर्शनीय है और मिथकों में नए अर्थ संयोजित हैं। श्रीकांत का रचनाक्रम विविध आयामी है। उनका मगध शीर्षक काव्य संकलन बेजोड़ है। यह संकलन अतीत के चित्र प्रस्तुत कर उसके भग्नावशेषों को उद्घाटित करता है, यानी इसमें ऐतिहासिक नगरों और व्यक्तियों की मूल प्रेरणा अदृश्य है। दोनों के बीच सामंजस्य का अभाव परिलक्षित होता है। यहाँ अतीत और वर्तमान का सम्मोहन भी है और सत्ता समाज से मोह भंग की प्रक्रिया भी परिलक्षित होती है। मगध शीर्षक कविता इसी भावबोध को प्रकट करती हुई रेखांकित हुई है। कवि कहता है, सुनो भाई घुड़सवार मगध किधर है, सुनो भाई घुड़सवार मगध किधर है। मगध से आया हूँ, मगध से आया हूँ, मगध मुझे जाना है।
किधर मुड़ूं, उत्तर के दक्षिण या पूर्व के पश्चिम में। लो वह दिखाई पड़ा मगध, लो वह दिखाई पड़ा मगध, लो वह अदृश्य। कल ही तो मगध मैंने छोड़ा था, कल ही तो कहा था मगध वासियों ने, मगध मत छोड़ो, मगध मत छोड़ो। मैंने दिया था वचन, सूर्योदय के पहले लौट आऊँगा। ना मगध है ना मगध के लोग, ना मगध है ना मगध के लोग। तुम भी तो मगध को ढूंढ रहे हो बंधुओं। यह वह मगध नहीं तुमने जिसे पढ़ा है, यह वह मगध नहीं जिसे तुमने पढ़ा है किताबों में। यह वह मगध है जिसे तुम मेरी तरह गवा चुके हो, यह वह मगध है जिसे तुम मेरी तरह गवा चुके हो। इसी तरह तीसरा रास्ता कविता में राजा और प्रजा के मध्य विचारशीलता समाप्त हो गई है, फलता उसका अस्तित्व भी नगण्य है। वस्तुतः यदि राजा है भी परंतु उसका आचरण सही नहीं है तो लोग उसे शासक मानने से इनकार कर देते हैं। यहाँ मगध पाप अनाचार से भरे समाज का रूपक है। कभी तीसरा रास्ता कविता में यही कहता है कि मगध में शोर है कि मगध में शासक नहीं रहे, मगध में शोर है कि मगध में शासक नहीं रहे। जो थे वे मदिरा प्रमाद और आलस्य के कारण, जो थे वे मदिरा प्रमाद और आलस्य के कारण इस लायक नहीं रहे कि उन्हें हम मगध का शासक कह सकें, इस लायक नहीं रहे कि उन्हें हम मगध का शासक कह सकें। लगभग यही शोर है अवंती में, यही कौशल में, यही विदर्भ में कि शासक नहीं रहे, कि शासक नहीं रहे। जो थे उन्हें मदिरा प्रमाद और आलस्य ने इस लायक नहीं रखा कि उन्हें हम अपना शासक कह सकें। तब हम क्या करें, तब हम क्या करें? शासक नहीं होंगे तो कानून नहीं होगा, शासक नहीं होंगे तो कानून नहीं होगा, कानून नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी तो धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, तो समाज नहीं होगा, समाज नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। हम क्या करें? कानून को तोड़ दें, धर्म को छोड़ दें, व्यवस्था को भंग करें? मित्रों, दो ही रास्ते हैं, दुर्नीति पर चलें, नीति पर बहस बनाए रखें, नीति पर बहस बनाए रखें, दुराचरण करें, सदाचार की चर्चा चलाए रखें, सदाचार की चर्चा चलाए रखें, असत्य कहें, असत्य करें, असत्य जिएं, सत्य के लिए मर मिटने की आन नहीं छोड़ें, सत्य के लिए मर मिटने की आन नहीं छोड़ें। अंत में प्राण तो सभी छोड़ते हैं, अंत में प्राण तो सभी छोड़ते हैं, व्यर्थ के लिए हम प्राण नहीं छोड़ें, व्यर्थ के लिए हम प्राण नहीं छोड़ें। मित्रों, तीसरा रास्ता भी है, मित्रों तीसरा रास्ता भी है, मगर वह मगध अवंती कौशल या विदर्भ होकर नहीं जाता, मगध अवंती कौशल या विदर्भ होकर नहीं जाता। इसी तरह हस्तक्षेप कविता में सत्ता की क्रूरता और उसके कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध को प्रकट किया गया है। व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने के लिए उसमें समय समय पर हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, नहीं तो व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। कवि इसी प्रकार के तंत्र का वर्णन करता है जहाँ विरोध के लिए जगह नहीं है। श्रीकांत जी प्रश्न करते हैं कि जहाँ मुर्दे का भी हस्तक्षेप करना संभव है, उस समाज में जीता जागता मनुष्य आखिर चुप क्यों है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों है। कवि हस्तक्षेप कविता में कहता है, कोई छींकता तक नहीं, कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए, कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए, मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। कोई चीखता तक नहीं, कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए,
मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए, मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी, मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी। क्या कहेंगे लोग, लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है। लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए, कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप, एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा, जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा। यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है, आखिर मनुष्य क्यों मरता है। इस तरह श्रीकांत वर्मा की कविताओं में समय और समाज की विसंगतियों के प्रति क्षोभ प्रकट हुआ है। वे जहाँ परंपरा को स्वीकार करते हैं, वहीं उसे तोड़ने और बदलने का जज्बा भी उनमें अंतर्निहित है। यदि आपको मेरा यह विवेचन पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।